निहारल करेला निहारल करे। सखियों ने मेरे प्रभु को देखा झरोखों पर से। सखियां देखकर बावली हो गई। एक बोली, अरे कितने सुंदर है हो, किसके बराबर बताया जाए, लग रहा है कि ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। तो एक बोली, फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली शंकर भगवान। सखियां बोली और क्यों ना मिलल है? शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए फिर भी कम लगेगा, कितने सुंदर है, जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु। एक सखी कही कि संसार में बताओ कौन होगा जो इस मोहिनी रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसर की बोली हम बताते हैं, उसको पहले सुनो। ये जो आगे वाले हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम। अब पीछे जो गुरकू है ना, उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं। धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इसके पहले यज्ञ की रक्षा की है और अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी बोली कि एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही दिखाई पड़ रहे हैं। इनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता। यदि महाराज इनको देख लेंगे और पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना सारा प्राण वर्ण छोड़ के इनसे बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने अब तक नहीं किया है। एक सखी बोली चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात में तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूँ ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन इतने छोटे हैं, धनुष हिलेगा इनसे? है धनुष हिल पाएगा? एक सखी ने कहा क्या बोलती हो? जिसने जिसके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसने ताड़का सुबाहु को मार दिया, वो राम जी धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। अच्छा आप बताओ राम जी कहां हैं? ऊपर कि नीचे? ऊपर। सखियां कहां हैं? ऊपर। हमारे राम जी बिल्कुल सीधे हैं, कन्हैया के जैसे नहीं है। कन्हैया तो चलते इधर थे, देखते उधर थे। अद्भुत हो कन्हैया भी हमारे, अद्भुत ठाकुर जी है। लेकिन हमारे राम जी जिधर चलते हैं उधर ही देखते हैं। सखियां ऊपर है, सखियां मेरे प्रभु का मुख नहीं देख पा रही हैं। कई लोग रोड पे चलत है ना, वही में भीड़ जात है। राम जी सीधा सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां देख नहीं पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं ऊपर से। ये मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। एक लाइन सुनाता हूं। सखियां कहती हैं, अरे तनिका, तनिका बुझाता? तनी सा एकदम थोड़ा सा। अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया। आप लोग भी जब मंदिर जाया करिए ना भगवान के,
तो यही गाया करिए कि प्रभु यहाँ तो हजारों लाखों की भीड़ लगी है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं उसी भीड़ में अरे तनिका देखी रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है देखना रही थी होई के विभोर सखी है जियरा जुड़े थे होई के विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सावर गोर सावर गोर। अरे सखी है देखो ना दूने भैया सावर गो अरे सुननी किया जुए अइले के अरे बक्सर वाले बाबा हो हम सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा असखी है देखू ना पीछे पीछे ई जुगल किशोर सखी है देखू ना दोनों भैया सावर को। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। श्री राम लक्ष्मण जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास पहुंचते हैं। भोजन भया बयारू आरती भोजन, उसके बाद विश्राम। जब विश्राम करने गए तो सबसे पहले गुरु जी सोने गए। मुनिबर शयन कीन तब जाई अलगे चरण चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण जी मिलकर दोनों भाई गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। यहाँ दर्शन करिए, बाबा कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दी। कितनी बार गुरु जी ने आज्ञा दिया? बार बार। बार बार समझते हैं, कई बार। राम जी पांव दबा रहे हैं, गुरु जी ने कहा ठीक है राम जी हो गया, आप सोने जाइए। आप राम जी गए नहीं। फिर 2 मिनट बाद गुरु जी कहे राम जी हो गया सोने जाइए। जी गुरु जी। राम जी गए नहीं। आजकल लोग सेवा करते हैं, मन में सोचते कब गुरु जी बोल दे बस हो गई। गुरु जी बोले वाह बेटा, तो गुरु जी को छोड़कर जी गुरु जी प्रणाम। और गुरु जी बोलने वाले वाह बेटा और ही जोर से दबावा। बार बार कहने के बाद भी राम जी नहीं कहते। अंत में गुरुदेव ने कहा राम जी बहुत हो गया, आप विश्राम करिए। प्रणाम करके राम जी लक्ष्मण जी सोने गए। अब राम जी जब सोए तो लक्ष्मण भैया सेवा करने लगे। बार बार राम जी लक्ष्मण जी से कहते तो लक्ष्मण भैया वहीं भगवान के श्री चरण के पास पौधे धरी उर पद जल जाता। भगवान के चरण को हृदय पे रखकर वहीं लक्ष्मण जी लेट गए और सोए सोए दबाने लगे। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी ने कहा गुरुदेव पूजन में पुष्प दल लगेगा, आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग कैसा है? लागे बीटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। एक बात जीवन भर समझिएगा, हमारा जीवन जैसा होता है वैसा ही हमारा परिवेश होता है। किसी के बारे में पता लगाना है कि वो भगत है कि अभगत है, साधु है कि असाधु है, घर में बतावत है। गोस्वामी जी तो चौपाई कहते हैं
साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमरी हराम देहि गनिगारी। तोता समझते हैं? तोता दो ही थे, तोता थे। बाजार में बेचने वाला दोनों तोता को लेकर गया। एक तोता को साधु जी खरीद के ले गए और दूसरे तोता को एक दुष्ट आदमी खरीद के ले गया। साधु और साधु दोनों ले जाकर पिंजरे में दरवाजे पर तोता को टांग दिए। एक महीने बाद जिसने तोता बेचा था वो सोचा चले तनी तोता लो से मिल लिया जाए, तो पहले साधु के घर गया। तो जैसे साधु के घर गया वहां का तोता बोला जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आइए आइए, जय सिया राम। किसने बोला? साधु के घर का तोता। बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब दुष्टवा के घर गया तो वहां का तोता क्या बोला मालूम है? धर सारे का, मारा सारे का। क्या कहते गोस्वामी जी? एक सुमिरी हराम और दूसरा देहि गनिगारी, गिन के गरी आएगा। ये क्या है? परिवेश है। हम क्या है? हमारे घर का परिवेश बताता है हमारा परिचय। यहां जनक जी महाराज के जीवन का परिचय उनके बाग को दर्शन करिए। लागे बीटप, वृक्ष लगे हैं बाग में, कैसे? मनोहर नाना प्रकार के मनोहर सुंदर वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना। आप दर्शन करिए, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है। नव पल्लव, पल्लव मने पत्ते को पल्लव कहते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। क्या कहें, इतना सुंदर बगीचा है। ऊपर से इंद्र देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है। हमरे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनक जी के नगर में है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, शशि भैया, बिहार में संपर्क है आपके? हाँ हाँ, ये बतिया हो सके तो पहुंचाइएगा ऊपर। आज उस बाग की जो दशा है ना, देख के दया आती है। क्या एक समय था जनक जी महाराज के समय कि उस बगीचे को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती थी, और वही बगीचा आज भी मिथिला बिहार में है। बिहार सरकार से कहिए कि उस बगीचे को ऐसा बाग बनाया जाए कि पूरा विश्व उस बाग का दर्शन करने आए। वो धरोहर है ना, वो धरोहर है। वो स्थान है जहां पहली बार मेरी मां और प्रभु का मिलन हुआ था। ये वो भूमि है। आप सनातनी है, इसकी आवाज उठाइए सरकार से। जो मनुष्य अपने धरोहर को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे और पूछे हम पुष्प ले सकते हैं क्या? माली बोले इधर आइए, पहले इधर आइए, कम हियर। राम जी गए, मुझे क्या बात है? राम जी बोले कि हम लोग पुष्प लेने आए हैं, भीतर जा सकते हैं? माली बोले नहीं जा सकते। लक्ष्मण बोले हमारे भैया को रोक रहे हो तुम लोग? माली बोले भैया के नहीं, आपको भी रोक रहे हैं, आप दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले पढ़े लिखे हैं कुछ? राम जी लक्ष्मण जी बोले हम लोग अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। माली बोले पढ़े तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट पर क्या लगा है साइन बोर्ड, मेन बोर्ड पढ़िए ऊपर। लक्ष्मण जी सर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना समझ में आता है आप लोग को? हाँ, जनाना मने
नारी शक्ति। जनाना मने, अरे बोलिए, नारी, बहुत सुंदर, स्त्री, महिला। जनाना मने महिला, स्त्री, नारी। जनानी मने क्यों पुरुष शक्ति बोल दे। लिखा था जनाना बाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले जनाना जनाता है आपको? ये महिलाओं का बाग है, आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी रे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी रे, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। रउआ के देखी हमरा ई है बुझात बा, रउआ के देखी हमरा ई है बुझात बा, रउआ के देखी हमरा ई है बुझात बा, रउआ के देखी हमरा ई है बुझात बा। मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ, मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ, अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ, आय मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ। फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, 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 तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब
बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करे मिल झूल धनुष धारे दे। कैसे तू रबरवा फूल धनुष धारे दे, कैसे तू रबरवा मालियों ने कहा राम जी आपके आने का टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है, सही सही बताइए। फूल ले बेआईनी की किशोरी जी के देखे खातिर, आप सही सही बताइए। फूल ले बेआईनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे, कैसे तू रबरवा। माली खड़े हो गए, बोले हम जाने नहीं देंगे राम जी, खतरा है। लक्ष्मण जी बोले कैसा खतरा? माली बोले आपके भैया कभी पत्थर पे पांव रखे थे कुछ दिन पहले, मैंने सुना वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। यही वही जादू हाथ में भी निकल गया तो आपके भैया पेड़ पौधों को छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ते जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी मैं लेता हूं, अब जाने दीजिए। बोले एक और खतरा है। लक्ष्मण जी बोले क्या? माली बोले बुरा न मानिएगा, आप भले गोर हैं। किससे बोले? लक्ष्मण जी से। आप भले गोर हैं, लेकिन आप उतने सुंदर नहीं है जितने आपके भैया सांवले होके सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर से पांव तक पुष्प का गुलदस्ता आ गया हो। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल, सिर से पांव तक कमल के पुष्प लग रहे हैं। यदि राम जी बाग में गए तो बाग में जितने भंवरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं उन सभी भंवरों को भ्रम हो जाएगा कि असली फूल कौन है। अब मुझे लग रहा है कि सारे भंवरे टूट जाएंगे आपके भैया के मुख पर, तब बताइए क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हम लोग की समस्या हम लोग झेल लेंगे, आप उसकी चिंता न करिए, आप कहिए जाने के लिए। माली बोले एक उपाय है, आप दोनों भाई मिलकर जोड़ से हमारी किशोरी जी का एक बार जय जयकार कर देंगे तो हम जाने की अनुमति दे देंगे आपको। मालियों ने कहा जोर से कहिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति प्रदान की। राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? दूल्हा। दूल्हा। मां की 8 सखियां हैं, एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़े, बावली हो गई, दौड़ कर आई और आकर मंदिर में सखियों से बोलने लगी, अरे वही आए हैं जो कल नगर में आए थे। क्या करने आए हैं? पुष्प दल लेने नहीं आए हैं, नगर देखने आए हैं। देखन नगर ओ पशुत आए, देखन बार कुंवर दो आए, समाचार बय किशोर सब भांति सुहाए। अच्छा आप बताओ, राम जी बगीचा देखने आए थे कि फूल लेने आए थे? जोर से कहिए।
ये सखी झूठ काहे बोल रही है? सखियां पूछी का कर रहे हैं? फूल लेबे आइल बड़न का। ना ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। झूठ क्यों बोली? सोची चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं और सेवकों का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा गिर जाएगी ना सरकार। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो सोची सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। बोले नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने के लिए आए हैं। पूछी कैसी कैसे हैं? बोले क्या बताऊं कैसे हैं, बहुत सुंदर है। और बताओ? बहुत छोटे हैं अभी। अरे और बताओ? एक सांवले हैं, गोरे हैं। अरे क्या बात, और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। मैं क्यों नहीं बताओगी? वो कहती है अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। अरे चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखा। कहती है जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं कि वो बोल सके। बोलता कौन है? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। कहती है देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और बतावे केहू और। अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। क्या दिखाओगी? बोली अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला हम का। ये देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा। खुशी रोकले नाही रोकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया। सखी कहती है सीता मैया से कि सीता एक बार उनको चलकर अवश्य देख लेना चाहिए। और आपको बताऊं वही सखी आगे आगे चलकर सीता मैया को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने मैया को राम जी का दर्शन प्राप्त कराया। गोस्वामी जी कहते हैं मैया ने जब पहली बार मेरे भगवान को देखा ना, माँ को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। माँ ने नेत्र बंद करके जी भर के भगवान को हृदय में निहारा। एक सखी तब तक कही कि अरे, उसको लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, बाद में भी उनका ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं देख लेती इनको। सीता मैया ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, प्रभु ने मां का दर्शन प्राप्त किया। वो पद आप लोग सुने होंगे, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया और मां सिया राम को। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई।
प्रभु मां एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे, तब तक वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई थी। देखिए हर ग्रुप में एक दो चतुर लोग होते हैं। चली गई थी बगीचा देखने, वही चतुर सखी सीता जी से बोली, सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर आना है इसी समय। अच्छा आप बताओ, किसी से बात कहना है तो कैसे कहा जाएगा? अरे भाई चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल तो फिर आना है, ऐसे कहेंगे ना। वो कैसे बोली? सीता मैया को देख के कहती है, चला जाए, कल फिर आना है इसी समय यहां पर। ऐसा क्यों? वो कह रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को। क्यों? कल हम लोग फिर इसी समय यहां आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार का रखिएगा, दोबारा आइएगा, फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? भगत वही है माई बाप जो बार बार भगवान के दर्शन की रचना बनाता रहे। है? तो भगत है, जेन केन प्रकारेण दिखाई भर दे जाए भगवान। राम जी दर्शन करके चले, सखियां मेरी मां को लेकर गई पार्वती जी के मंदिर में। वहां जाते जाते सीता जी स्तुति प्रारंभ की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी लामिनी नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री पार्वती जी आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को शेष सरस्वती भी नहीं जानते हैं माँ, आप ही समस्त वैभव देने वाली हैं। आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। माँ संसार में जितनी स्त्रियां हैं पातिव्रत धर्म में निपुण, उसमें आपकी गणना प्रथम होती है। आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं, आपकी सेवा से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जान रही हैं आप। अस्तु मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मैया उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के पांव पकड़ के सीता जी बैठ गए। आप सब जानती हैं। देखिए माई बाप ही है जो भगवान, माई बाप ही है जो अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं। इसलिए ना भगवान से मांगने से बचा जाए। क्यों? हम जब मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, अब भगवान जब हमको देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे और उसका कोई अता पता नहीं है। सीता जी की इस प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। विनय प्रेम बस भई भवानी, मूर्ति मुस्कुराई। कौन मुस्कुराया? लोग कहते हैं महाराज मूर्तियों मुस्कुरात है। मूर्ति सब व्यवहार करती है, देखना कौन चाहता है। सवेरे एक बार आरती घुमाने के बाद कोई दिन में देखने जाता है भगवान को कि भगवान कैसे बैठे हैं। जो भगवान में लगा रहता है ना, उसको भगवान मुस्कुराते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, भगवान नाचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति मुस्कुराई। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पार्वती जी ने कहा सीता जी आप मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। सीता मैया ने कहा मां और स्पष्ट कर दीजिए। पार्वती जी ने कहा मनुजाहि
राचेऊ मेले सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सही तहिया हरसियनी एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सही तहिया हरसियनी तुलसी भवानी पूरे 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 मुदित मन मंदिर करे तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले हाँ मुझे तमन मंदिर चले। इस छंद का एक एक शब्द देखिए। सीता मैया से पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर। जो सहज है सुंदर है सीता जी आपको मिलेंगे। सीता मैया ने कहा मां दोनों सहज सुंदर है और क्लियर कर दीजिए। तब अंत में पार्वती जी ने कहा दोनों में सांवरो, जो सांवले हैं वो मिलेंगे। अब वो है कौन? कौन है?